गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रभु, देवी और मेरे सभी मित्रगण। मैं आज अपने फेसबुक आईडी पे कुछ आपको संदेश लेकर आया हूँ। बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये नोट किया है कि आज की डेट में मानव क्या बोल रहा है उसे खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहा है। और पूजा, आराधना, इबादत को ही सब कुछ मानता है और पैसे को भगवान मानता है, खुदा मानता है। मानव यही सोचता है कि पूजा करने से, आराधना करने से, इबादत करने से ही सारे दुख दर्द कटेंगे, उसके ख़त्म होंगे, खुशियाँ आएंगी। और जो ईश्वर ने मूर्त बनाई है उससे भेदभाव करता है। यही तो हो रहा है भाई। ईश्वर ने मूर्त कौन सी बनाई है? हम आपको, मानव को, जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, यही सब ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति हैं। ठीक है ना? तो मानते इसमें कुछ अच्छा है, कुछ गलत है, लेकिन जो मानव है वो ईश्वर की बनाई हुई सबसे अनोखी मूर्त है, जिसमें सभी मानव एक दूसरे से माने उनमें बुराइयां ढूंढते हैं, भेदभाव करते हैं। यही तो कली करवा रहा है, यही तो कलयुग का साम्राज्य है, यही तो राज्य है। तो मैं कुछ गहराइयां आपको बताना चाह रहा हूँ। पूजा, इबादत मन की साधना है, उसे विधि से कोई लेना देना नहीं है। आए समझ में? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। पूजा, ये इबादत करना, ये मन की साधना है। इससे अल्लाह, ईश्वर कभी खुश नहीं होते। और जो कली है वो इसी जाल में ही तो फंसाया हुआ है, और यही देखा देखी सभी मानव आज कर रहे हैं। उस कली ने हमारे मस्तिष्क को कैप्चर कर रखा है, एक तरह से हमें सोच विचार की शक्ति को बंद करके और हमारी इंद्रियों को दौड़ाता है, और उसी के माध्यम से अपने भूख और भोग अदा करता है। मन ही तो है, जो हम काबू कर लें तो सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम देख को समझ में आएंगी, और उसको नोट करके हम अपना जीवन यापन करें, व्यवहार करें। ठीक है ना? तो उससे काफ़ी कुछ सुधरेगा। ये जो बोल है, जो हम बोलते हैं, इन्हीं को तो हम अपने हिसाब से कि क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, जिससे किसी मानव को क्षति ना पहुँचे, उसे हानि ना पहुँचे, उसे बुरा ना लगे। ठीक है ना? और यही मन में जो धारणा आती है, उन्हीं से विचार बनते हैं, और विचार के माध्यम से हमारे बोल निकलते हैं। तो जब हम अच्छा बोलेंगे और अच्छा सोचेंगे और अपने जो गलत बोल हैं उनको बदलेंगे, तभी तो कुछ परिवर्तन होगा। हमारे वेद पुराण में पहले से ही सब बताया गया है कि परमात्मा ने 3 गुण बनाए हैं: सद्गुण, रजगुण और तमगुण। और आज के दौर में अधिकतर तमगुण ही सभी के लोगों में है। तमगुण में वो आते हैं जिसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति होती है, गलत भावना होती है, वाद विवाद करने की ज़्यादा इच्छा होती है, अपशब्द बोलने की ज़्यादा यूज़ करता है। जिस तरह आज आप देख ही रहे हो कि बातों बातों में लोग गालियाँ इतने यूज़ करते हैं, है कि नहीं? गालियाँ यूज़ करते हैं, बात बात एक तरह से वो बातों का एक वो हो गया है, जिसे कहेंगे आप आदत सी बन गई है कि हर बात पर गाली यूज़ करना। ठीक है ना? तो ये सब तमगुण में आता है। और जो तमगुण, रजगुण और सद्गुण को समझाएगा, वो मानव अपना आगे उद्धार कर लेगा। जिस तरह हम बातों बातों में गाली दे के बात करते हैं, तो उस टाइम अगला हमारी बातों को सुनता है। लेकिन यही अगर कोई तीसरा शख्स आके हमें गाली दे दे, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसमें ये बताइए हमारी कि अगर हम जब गाली देते हैं तो हमारे पहले बोल टकराते हैं कि शरीर? तो फिर वहाँ पे पहले बोल ही तो टकराते हैं, जिससे सारी ये दिक्कतें पैदा होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब शब्दों से ही असर पड़ता है, और यही बोल से ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। जैसा हम बोलेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसे ही हमारे कर्म होंगे।
लोग कहते हैं कर्म कर्म ऊपर से बन के नहीं आते हैं, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे बोल से ही बनते हैं। अभी हम जो बोल बोल रहे हैं तमगुण वाले, वो सारे के सारे बोल कली को प्राप्त हो रहे हैं। कली माने राक्षस, कलयुग, यही उसकी एक चालाकी है जो हम मानवों के अंदर भेदभाव प्रकट कर रहा है। वो सारे जो हम बोल रहे हैं वो सारे के सारे, और जो विचार पैदा कर रहे हैं, जो भाव लेके चल रहे हैं गलत, वो सारे के सारे कली को प्राप्त हो रहे हैं। वो कली हमारे विचारधारा को बदलकर सारे भूख और भोग अदा कर रहा है, प्रकृति के विरुद्ध खड़ा करके हमें अपने भूख और भोग अपनी अदा कर रहा है। और आज की डेट में जितने भी गुरुवर हैं, जितने भी लोग कथावाचक जो भी हैं, इनकी भी मस्तिष्क को कली ने एक तरह से कैप्चर कर लिया है और सोचने की शक्ति को छीन कर दिया है। क्योंकि और इन्हीं के माध्यम से जो हम पूजा पाठ इबादत कर रहे हैं वो ईश्वर को, अल्लाह को मंजूर नहीं हो रहा, वो सारे का सारा कली को मिल रहा है और वो बलवान बन रहा है। इस वीडियो में बस मैं यही कहना चाह रहा था कि कर्तव्य से ही प्रारब्ध बनते हैं। प्रारब्ध हमारे नसीब, नसीब ऊपर से बन के नहीं आता है। जो हम कर्म यहाँ करते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसी से ही प्रारब्ध बनते हैं, उसी से ही नसीब बनता है। ईश्वर सत्य को स्वीकार करता है और सत्य में ही सब कुछ आता है। आज की डेट में हम सब कुछ मिलावट करके ही सबको खिला रहे हैं। तो क्या ईश्वर मिलावट करके प्रसाद एक्सेप्ट करेगा? या कोई भी हो, जो आप जिसकी इबादत करते हो, कोई मिलावट की चीज़ कैसे स्वीकार कर लेगा? तो आज की डेट में यही सब तो हमें ज्ञान होना चाहिए, जो हम कल ही हमारे जो मस्तिष्क को, विचारधारा को समझने की क्षमता को ख़त्म कर और गलत भावनाएं, गलत विचार, गलत सोच, यही तो हमारे अंदर घुसेड़ रहा है और यही कलयुग की चाल है। अच्छा खाना, अच्छा खिलाना और अच्छा व्यवहार करना। आज की डेट में देखो गलत भावनाएं कितनी लोगों के मन में आ रही हैं, इसीलिए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, गलत भावनाएं हो रही, गलत व्यवहार हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये कलयुग की चाल है जो हमारे मस्तिष्क की सोच विचार की क्षमता को ख़त्म कर रखा है और यही हम लोग को जागृत करना है। जब जागृत करेंगे तभी बहुत कुछ बदलाव होगा और आगे जो ये सब गलतियां हो रही हैं वो सबको हम नोट कर अपने समाज को ठीक करेंगे। आगे देखो बहुत कुछ है बताने के लिए कि जो अगर आज की डेट में पूछा जाए कि मनुष्य के मानव शरीर में 9 द्वार कौन से हैं, कोई नहीं बता पाएगा जल्दी। तो 9 द्वार के साथ जो ईश्वर इस कलयुग में आएंगे, कलयुग को अंत करने के लिए, कल की, वो 9 द्वार के साथ 10वां द्वार खोलने आएंगे। और 10वां द्वार मस्तिष्क का द्वार होता है, वही खोलने आएंगे जो कली ने बंद कर रखा है, मानव को सोच विचार की क्षमता को ख़त्म कर रखा है। जब वो सोच विचार की क्षमता को उज्जवल कर लेगा, प्रकृति को समझेगा कि प्रकृति क्या चाहती है, मानवों के सम्मान को समझेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुछ विचार मेरे मन में आए थे जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हरिओम।